नववर्ष के पहले दिन रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं की तांता लगातार देखे जा रही है। ऐसे में टीवी 45 भी इसमें रजरप्पा मंदिर में मौजूद है और मैं कैमरे के माध्यम से बार बार ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप देख रहे किस कदर लगातार मंदिर में जो है भक्तों का तांता लगते जा रहा। भीड़ जो है भीड़ रुकने का नाम ले रहा। लगातार यहाँ पर जयकारे लग रहे। लोग पूरी तरीके से माता से मिलने के लिए, उनके दरबार में हाजिरी लगाने के लिए उतारू हो रहे। यहाँ के पुजारी, मंदिर के जो पुजारी है सुबोध बाबा भी हमारे साथ में। बाबा, जैसे नववर्ष की शुरुआत हो गई है, आप यहाँ के पुजारी है, क्या कहेंगे आप? जय माता दी। आप सभी भक्तों को जय माता दी। हम यही करेंगे कि माँ के दरबार में 10 महाविद्या का देवी है छिन्नमस्ता देवी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्ते से नमो नमः। आप भी नववर्ष में माँ छिन्नमस्तिका के शरण में आ उनका दर्शन करें और जो नहीं आ पाए घर बैठे चैनल के माध्यम से दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में एक दीपक नववर्ष के प्रारंभ में आप अवश्य जलाएं और अपने जीवन के उसी ऊर्जा के साथ अपने जीवन का प्रारंभ करें। बाबा, एक सवाल होगा कि माता के दरबार में यहाँ पर शक्तिपीठ कहा जाता है, इसको कैसे देखते हैं, क्या मान्यता रहा है? शक्तिपीठ नहीं, सिद्धपीठ है। 10 महाविद्या का एक विद्या है। इसी का इसको काली का जो 10 रूप है ना, काली तारा, भुवनेश्वरी, भैरवी, मातंगी, कमलात्मिका, षोडशी, इन्हीं में से एक छिन्नमस्ता है जो अपने मस्तक काटे हुए बाएं हाथ में लिए हुए हैं, अपने भक्तों की कल्याण कर रही है। अब यहाँ पर दामोदर और भैरवी नदी का संगम है यहाँ पर, इसको कैसे देखते हैं, क्या है? जी, बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। ये तांत्रिक क्रिया इसमें होता है और तांत्रिक लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। आम श्रद्धालु नहीं समझ पाएंगे। आप इसमें अध्यात्म में जब जाएंगे और इनकी कथा सुनेंगे और इसको जब समझेंगे तब इसके महत्व को आप समझ पाएंगे। ऐसे दामोदर और भैरवी का संगम स्थल का ये कहानी है कि न एक पुरुष और एक स्त्री, शिव और पार्वती का मिलन है। आप देखेंगे छिन्नमस्ता माता के पैर के नीचे 2 मूर्तियां हैं, काम और रति को, उसी को दमन किए हुए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसको समझ वही पाएंगे जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म को जानते हैं और इसके बारे में जानकारी लिए। अगर आपको भी विशेष जानना है, आइए कभी बैठ के विस्तृत से इसको चर्चा करते हैं। बाबा, यहाँ पर देखा जरा माता का जो यहाँ पर चित्र अंकित किया गया, वहाँ से रक्त का प्रवाह हो रहा, जोगनी है बगल में, इसकी क्या कहानी रही? इनकी कहानी है कि माता के एक बार मंदाकिनी में स्नान कर रही थी, 2 सहचरी है और दोनों को भूख लगा तो बोलो माँ मुझे भूख लगा है, तो ठहरने बोला। लेकिन भूख से इतना उतावला हो गया था कि जब दोबारा बोली तो माँ एकदम तुरंत अपने हाथ से निकाला खड़ग और काट ली। 3 धारा निकले, एक स्वयं पान कर रही है, बाकी 2 सहचरियाँ पान कर रही है। इनकी कथा यही है। और भी अनेक से कथाएँ हैं लेकिन प्रचलित यही कथा है। यहाँ पर पूजा अगर बात करें तो वर्षों तो होते यार, इसकी कोई इतिहास वर्णन नहीं है। क्या मान्यता तो बहुत कुछ है, लेकिन मंदिर का जो ये है, ये कब से प्रारूप में है? ये देखिए, प्रारूप से तो बहुत ज़्यादा, हम लोग का तो उम्र ज़्यादा नहीं है, बहुत सामान्य होता है। अब से तो हम लोग देर दादा परदादा को भी देखते आए हुए हैं। लेकिन हम लोग भी देखे जो मंदिर का जो बनावट था पहले शिला से ही बना हुआ है, तो बाद में हम लोग के सामने में आर्टिकल से बना हुआ है और वास्तुकला में बहुत ही सुंदर है। प्रारूप चारों तक घिरा हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा। जब एक दिशा में आप जाएंगे, एक कोना में जाएंगे तो वहाँ पर हर एक चीज़ का आपको समझ में आ गया और हर अध्यात्म से जुड़ा हुआ चीज़ है। शुरू हो गया, क्या कहेंगे आप? जी, मैं पटना का रहने वाला हूँ और हम पटना के प्रॉपर वासी हैं और पटना से ही आए हैं और माता का आशीर्वाद लेने आए हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपके मंच से मैं सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं। नव वर्ष मंगलमय हो और हम लोग माता का आशीर्वाद लेके पूजा करके अभी हम लोग पटना फिर वापस लौट जाएंगे। ये पटना से चलकर आए, अपने परिवार के साथ में आए हैं। आप भी अपने साथ में परिवार के साथ में आए हैं। माता के दरबार में नया साल पूरे परिवार के साथ में अच्छे तरीके से बीते। क्या कामना की माता साहब? पटना से आए हैं। पूजा कर लिया आपने? पूजा कर लिए। क्या भीड़ थी यहाँ पर? हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। किसी प्रकार की दिक्कत मंदिर में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पूजा, हाँ बढ़िया से हो गया। ये पटना से चलकर आए हुए हैं लोग और यहाँ पर बेहतर तरीके से पूजा पाठ यहाँ पर की जा रही है। मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा
यह भीड़ आप देख ले, यहाँ पर हजारों की संख्या में नववर्ष को लेकर मंदिर में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए। ऐसे में माता के दरबार की बात करें तो रजरप्पा मंदिर में आस्था काफ़ी यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर लाखों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और जैसे ही अगर बात करें नववर्ष की शुरुआत में ही पहला दिन की बात करें तो ऐसे में काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँच माता का लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। रांची से सटा हुआ रामगढ़ जिला छिन्नमस्ती के माता का मंदिर के लिए और पतरातू पर्यटकों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पे हमेशा हर साल और सभी फेस्टिवल में लोगों का आना जाना रहता है। रजरप्पा माता के मंदिर में कल 1 तारीख को हज़ारों की संख्या में काफ़ी तादाद में यहाँ भीड़ रहेंगी। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे काफ़ी आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो चित्रपुर है या फिर रामगढ़ से ही कहिए, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। मंदिर जाने वाले मार्गों पे फोर्स रहेगा। मंदिर में जहाँ एंट्री होती है, एंट्री से लेके गर्भगृह तक में जितने भी जहाँ पे श्रद्धालुओं की लाइन लगी होती है, ऊपरी निचले सभी मंजिलों पे, और नदी के किनारे बगल में दामोदर नदी है, भैरवी नदी है, वहाँ पे भी लोग युवा घूमने जाते हैं, सेल्फी लेने के लिए जाते हैं। तो सभी हम लोगों ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। उसमें नदी के पास में गोताखोर की भी व्यवस्था की गई है और युवाओं में ये रहता है सेल्फी बनाने का, सेल्फी लेने का और रील्स बनाने का। तो युवाओं से भी यही अनुरोध है कि अगर आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं और ख़ासकर वैसी डेंजरस जगह पे, तो आप दूर में रह के ही फ़ोटो लें, सेल्फी लें और रील्स बनाएं। और पतरातू का एरिया हमारा, वहाँ पे पतरातू डैम है, बहुत सब लोग वहाँ पे बोटिंग करने के लिए आते हैं। बगल में पलानी फॉल्स है। रजरप्पा और पतरातू और बासल के बॉर्डर पे पंचवाहिनी मंदिर है, वहाँ भी लोग जाते हैं। वहाँ भी पुलिस सहायता केंद्र स्थापित की गई है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यवस्था किया गया है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे लोग आते हैं गाड़ियों को लेके और बहुत सारे युवा जो रांची से अन्य ज़िलों से जो आते हैं वो पिकअप और अन्य वाहनों पे लाउड स्पीकर और डीजे बांध के चलते हैं, उस पर बैठ भी जाते हैं, उस पर डांस भी करते हैं। तो उनसे अनुरोध है कि ऐसा कोई भी खतरनाक कार्य न करें जिससे कि आपकी भी जान की क्षति हो और किसी आपके द्वारा किसी अन्य की भी जान की क्षति हो सकती है। माता के दरबार में लोग नववर्ष को लेकर पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये दामोदर और भैरवी का तट है। देख ले, दामोदर और भैरवी के तट पर नाविक के माध्यम से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, नाव के माध्यम से संगम स्थल को लोग जा रहे हैं। लेकिन सबसे विशेष बात है कि जो नाविक संघ है यहाँ के, उनके द्वारा नाव में बैठने से पहले सेफ्टी जैकेट पहनाया जाता है, सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाता है। उसके बाद ही लोगों को नाव पर बैठने की परमिशन होती है, क्योंकि सबसे पहला सुरक्षा जरूरत है। नववर्ष की शुरुआत हो गई है, आप लोग माता का दरबार आज पहला दिन आकर माथा टेका, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के दर्शन करके, यहाँ के व्यवस्था और सारी चीज़ों के वातावरण के हिसाब से बहुत अनुकूल लगा, बहुत खुश हुआ मन। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग छपरा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। पहली बार? जी पहली बार, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। माथा टेका माता के दरबार में? हाँ टेका, हम लोग दर्शन भी बहुत अच्छा से हुआ। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग 5 जन आए हुए हैं। सभी लोगों ने माथा टेका? हाँ सब। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग छपरा बिहार से आए हुए हैं। माता के दरबार में माथा जी टेक जी लिया? जी 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 क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा और रमणीय स्थल है और हम सबसे आग्रह करें कि आप लोग भी आइए। जहाँ तक आपके न्यूज़ के माध्यम से जा रहा हो, सबसे आग्रह कि आप लोग आइए, इसका आनंद लीजिए, माता का दर्शन कीजिए। आज से नववर्ष की शुरुआत हो गई है, जी। वजह क्या रहा कि नववर्ष में ही अपने माथा टेका? जी, अब वो कल का प्लानिंग है, नए वर्ष की शुरुआत में चाहते हैं। शुरुआत हो गई, नववर्ष की आज से शुरुआत हो गई है। जी 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 अपने माथा टेका है जी। क्या माता से कामना किया? बस यही कामना है कि सभी देशवासी खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है। चल, निश्चित तौर पे नववर्ष की शुरुआत हो गई है और टीवी 45 भी नववर्ष को लेकर रजरप्पा मंदिर में मौजूद है। और यहाँ पर लगातार बात करें तो नाविक संघ के द्वारा भी लगातार सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जितने भी श्रद्धालु नाव के माध्यम से संगम स्थल दामोदर और भैरवी संगम स्थल पे घूमना चाह रहे हैं नाव के माध्यम से, तो सबसे पहला उन्हें बोटिंग में सब लाइफ जैकेट पहनाया जा रहा है। उसके बाद ही गंतव्य जगह पर उसे भेजा जा रहा है। पूरी तरीका का सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और 9 वर्ष में अगर बात करें तो रजरप्पा मंदिर में आस्था का सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रजरप्पा से टीवी 45 के लिए मैं अनुज कुमार।